गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका मैंने रिलेशनल फंक्शन स्टार्ट किया हुआ था, तो बेटा उसमें हमने अपनी 2 एक्सरसाइज कर ली है। उसके बाद बेटे अभी जो हमारा लास्ट का जो टॉपिक बचता है ना, उसको हम बाद में कवर करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपके लिए। इसको हम बाद में कवर करते हैं। फिलहाल मैं आपको करवाना बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट। उसको अच्छे से समझना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कमाल का चैप्टर है बेटा, इंपॉर्टेंट है। आपको ये ना पॉकेट में आपकी 5 नंबर दे के जाएगा ये। इसमें से एक तो आता है 4 नंबर का और एक आता है 1 नंबर का। 2 नंबर 6 का 5 का जितने आ सकता है सकता है इसमें से। तो हालांकि जिसका डेरिवेशन स्ट्रॉन्ग है ना, डिफरेंशिएशन, वो इसको कर पाएगा इजीली। तो अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेटा आपको 11th का स्ट्रेट लाइंस के बारे में जो हम एक्सरसाइज करेंगे ना बेटा, आपकी फर्स्ट वाली तो पता है, रेट ऑफ चेंज वाली। रेट ऑफ चेंज एंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, वो हमारी कट है। 3 एक्सरसाइज में हमको बेटा करनी है। 6.2 करनी है, 3 करनी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग भी हालांकि सीबीएसई एलिमेंट के मैथ में अलग अलग एक्सरसाइज है, आगे पीछे है, बट ये 2 हमेशा वहां भी कटी है, यहाँ भी कटी है। वहां पे तो एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, अलग से दे रखी है। तो फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 6.2, 6.3 एंड 6.5 करनी है बस। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक होगा ना बेटा, वो हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हम कैसे निकालते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव में बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मेरे जो टॉपिक होंगे ना आज के बेटा, मैं आपको वो बता रहा हूं क्या क्या हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, आराम आराम से सारे क्वेश्चन हम इसके कवर करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन एंड नॉर्मल, दोनों की हम इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा यहाँ से। और बेटा हम इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं बेटा, जो मैं निकाल रहा हूँ ये निकालेंगे, ये निकालेंगे। क्वेश्चंस के अंदर ये पूछेंगे आपसे, और पूछ सकते हैं बेटा आपसे कोऑर्डिनेट्स को, कोऑर्डिनेट्स ऑन द गिवन कर्व। बस इसके अलावा वो आपसे नहीं पूछेंगे इसमें और कुछ भी। तो ये आपके बेटा 4 तरह के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके चलेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ सकता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑन द गिवन कर्व भी आपसे वो पूछेगा। बेटा अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है ना, तो आपका ना 11th क्लास का 10th चैप्टर था एलिमेंट के मैथ में, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस अगर वो आपका क्लियर है ना बेटा, देन यू कैन डू दीज सम्स वेरी इजीली। आप आसानी से इन सम्स को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कहता वो चैप्टर के आपको सम आने चाहिए, उनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, उनको अप्लाई करना आना चाहिए, बस सम से कोई मतलब नहीं मेरा। फॉर्मूलाज क्या थे उसमें, कैसे अप्लाई करते हैं, बस वो चीज आपको आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल बेटा जैसे जैसे यूज होगा मैं आपको बताता रहूं स्ट्रेट लाइंस का। और हम फिलहाल अपना करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेटा देखो मैंने आपको बताया था, जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है ना बेटा, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, रेट का मतलब टाइम से होता है। हर सेकंड में किसी चीज में कितना चेंज हो रहा है वो मेरे को ये बताता है डिफरेंशिएशन। हर सेकंड में इंस्टेंटेनियस एट द सेम टाइम बेटा, बिल्कुल पॉइंट पे चेंज बताया कि भाई इसमें कितना चेंज हुआ। 2:02 उसकी कितनी स्पीड थी, 2:02 पे उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो वो बताता है मेरे को डिफरेंशिएशन। इसलिए इसका बेटा दूसरा नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज वो था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, वो आपकी कट हो चुकी है इस साल। बेटा इसका एक नाम और है स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिकॉज वहां भी तो चेंज ही मिलता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी इसका दूसरा ही नाम है बेटे। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी डेरिवेटिव ही होता है, हमने इस क्लास में हम पढ़ेंगे। बस बेटे इसके यही नाम है 3-2, डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी हम इसमें सीखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इजी टॉपिक है, ध्यान से हम इसको करते हैं। देखो अभी आगे क्या होता है मेरा, ये 4 तरह के इसमें क्वेश्चन पूछेगा। इजी एक्सरसाइज है बेटा, मोस्टली ना 3 में से किसी में से भी आपसे पूछ सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी आपको सारी ही करनी पड़ेगी, सारी ही इंपॉर्टेंट है फॉर 4 मार्क्स। अभी हम पढ़ा जो फर्स्ट टॉपिक है ना बेटा, आज हम क्लियर करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे। देखो बेटे कैसे होगा बेटा, मेरे को ये इन्होंने कर्व दे दी, फाइंड, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द गिवन कर्व। और कर्व की इक्वेशन आपको दे दी बेटा उन्होंने, देखो ये इक्वेशन
बस बेटे ये है उस कर्व की इक्वेशन। बेटा मैं पता है इक्वेशन हमारा जैसे एक्स वाई में क्यों होती है बेटे, ये कोई ये एक्स होता है ये वाई होता है, तो जो लाइन जाएगी वो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट से जाएगी ना। सिंपल ये मेरी इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में। अभी इसका निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट, कुछ नहीं करना, सिंपली डेरिवेटिव कर दो उठा के, ऐसे लिखते डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ, तो dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव करें मतलब 2x माइनस के 1x का 1 होता है, 1 का 0 कांस्टेंट है, तो ये आपका आ जाता है बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन कर्व। बेटा वो पता है क्या दे सकता है, मेडिसिन में क्या देगा, एट x इज इक्वल टू 2, मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी ना तब स्लोप निकालो। बेटा हम क्या बोल देंगे, सिंपली बोल देंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2, तब आपका dy by dx क्या होगा 2 into 2 minus 1 मतलब 3, तो ये आपका बेटा आ जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 के ऊपर क्या टेंजेंट था वो बना दें। इसके बाद अभी क्या होगा बेटा, यहां से ना वो y इसमें बचा है ना, तो y की ले सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर आपसे ये दे दे वो एट 2 3, तो मेरे को तो x की रिक्वायरमेंट है ना, y तो है ही नहीं, पड़ा रहेगा y, तो y इसमें बना ही नहीं कहीं पे भी, तो इसलिए सिंपल आ जाएगा आपका 2 रखते ही ये। तो ये था बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे हम निकालते हैं, बेसिक था बिल्कुल। बस ये है मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी हम सीखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। बेटा मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी चीजें कैसे मैं अचीव करने वाला हूं। बेटा हालांकि इस कर्व का मेरा ग्राफ होता है, पैराबोलिक होता है, मेरे को पता है, बट फिर भी रफली आपको ग्राफ बनाने हैं, तो मैंने इसका ग्राफ ऐसे बना दिया बेटा। ये कोई भी कर्व है इसका ये ग्राफ मैंने बना दिया, बस सिंपल है, बस बेटे कुछ नहीं करना। अभी इसके ऊपर टेंजेंट मेरे को बताना था ना, तो बेटा मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ऊपर लिया है, ये तो चलो बेटा ये पॉइंट है, वो 2 3 वाला, तो इसमें बोला था ना 2 3, बस तो बेटा इसी की तो मेरे को बतानी है ना कि वही स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है। तो ये था वो इक्वेशन, अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये कर्व, ये इसके ऊपर टेंजेंट, देखो बेटा मैं पता टेंजेंट एक ही पॉइंट पे तो काटता है ना। और बेटा अभी हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, आपको डायग्राम से समझाऊंगा ताकि आपको लॉजिकली और फील कर पाओ क्वेश्चंस को। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, पहली बात तो बेटा नॉर्मल होता है क्या, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, हमें पता है बेटे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, जो ऐसी लाइन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट की होगी आपकी परपेंडिकुलर, देखो ये है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये है नॉर्मल लाइन, और ये है आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अभी बेटा यहां से आपका 11th का कांसेप्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। स्लोप बेटा हमने सीखा था जब दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होती है ना, जब दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट होती है -1 के बराबर। तो इसका स्लोप तो मैंने निकाल के रख लिया, ये रहा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे, देखो आपके लिए फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं, आपको सीधा बता सकते हो, बेटा मैं ओरिजिन बता रहा हूं क्यों आया, कहां से आया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1, बिकॉज़ ये दोनों जो लाइंस है ना बेटा आपस में परपेंडिकुलर हैं, और मैंने आपसे पढ़ा जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट होती है -1। तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल तो यही रहेगा मेरा, बिल्कुल ठीक बात है, स्लोप ऑफ नॉर्मल यही रहेगा। और यहां से इज इक्वल टू में बेटा -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपका अपॉन में। बस ये है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला। ये कहां से है मैंने आपको बता दिया, बिकॉज़ परपेंडिकुलर था, उन दोनों की प्रोडक्ट होगी -1 के इक्वल, तो ये जो इनटू में था बेटा आपका नीचे आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। बेटा ये मैं निकाल चुका हूं स्लोप ऑफ, ये तो मैं निकाल चुका हूं ना बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल चुका था 3, तो ये आ रहा है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका ये आ जाता है। मतलब अभी आगे से आप क्या करोगे बेटे, जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है ना उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं ना, सीधा आसान तरीके से हो जाएगा। बच्चे पूछते हैं इसका सिंबल क्या होगा, बेटा क्या सिंबल होगा, इसका उल्टा कर दो dx/dy बस। हालांकि आपकी बुक में ये लिखा नहीं होता बेटा, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट का तो क्या dy/dx, अगर y की फॉर्म में है इसका क्या होगा बेटा dx/dy, कुछ नहीं करना बेटे। ये अभी फॉर्मूला आपको पता लग गया, सीधा क्या करना जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब नेगेटिव लगा के उल्टा कर दो, इसका 1/3 हो जाएगा, बस ये बात थी बेटा। अगर मैं आपको बोलूं कि dy/dx ना आपका 2 है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, 2/3 लिख लो इसको। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटे, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसी क्वेश्चन में नेगेटिव रेसिप्रोकल 3/2 माइनस कर दो, तो ये है आपका नेगेटिव रेसिप्रोकल और ये है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा यहीं तक थी, हमारा हो जाता खत्म बिल्कुल।
एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके। बेटे अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल के ही। देखो डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है ना, आप ही करते हैं क्वेश्चन। x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू कोस थीटा। बेटा यहां से पूछ लेंगे फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेटा ये कर्व की इक्वेशन है मेरी, तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले मेरे को हमको dy बाय dx तो निकालना है मेरे को इसमें भी। यही तो स्लोप चल रहा है यार गिवन है, तो अभी देखो कैसे करते हैं बेटा। डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, dx ओवर d थीटा, पहले पावर का हो जाएगा sin थीटा आपका cos थीटा, dy ओवर d थीटा क्या होगा माइनस ऑफ sin थीटा। अभी मेरे को पता है बेटा dy बाय dx इस केस में जैसे निकालते हैं हम dy बाय d थीटा ओवर dx बाय d थीटा। तो dy बाय d थीटा जो आपका है वो है आपका माइनस ऑफ sin थीटा, और ये क्या है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। साइन से साइन कटेगा आपका, तो कितना है माइनस के 1/2 sec थीटा। दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेटा अभी यहां कुछ दिया नहीं बेटा, आपके लिए लिखता हूं एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। यस पाई बाय 4 पे आपको ये बताना स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, एट सिंपली क्या आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 sec पाई बाय 4। आपका जो sec पाई बाय 4 होता है बेटा वो होता है 1/√2, तो माइनस 2√2। बस दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी इसी क्वेश्चन में पूछ रहे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा आपका बेटा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 2√2। बेटा नेगेटिव पहले से ही है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस ये आपका आ जाता है आंसर। तो आपको मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा आपके ना 3 4 7 8 क्वेश्चन स्टार्टिंग के यही है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऐसे आपको बेटा निकालना है जिस तरीके के क्वेश्चन आपके ये। बेटे अभी हम थोड़ा सा और करते हैं, इसमें ध्यान देना। अभी बेटा इक्वेशन क्या आएंगी, बट फिलहाल हम आपको सिखा रहा हूं कोऑर्डिनेट निकालें। कैसे हम कोऑर्डिनेट निकालें? देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन द गिवन कर्व ऑन विच टेंजेंट इज 4। बेटा इसके ऊपर ऐसे मतलब कर्व निकालना है जिसके ऊपर टेंजेंट की 4 है। बेटा टेंजेंट की वैल्यू 4 है, स्लोप टेंजेंट की, तो मेरे को पॉइंट बताना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट गिवन था, स्लोप बताना है। यहाँ पे स्लोप गिवन है, पॉइंट बताना है। देखो कैसे करते हैं। कर्व आपके लिए कोई कर्व बेटा मैंने ले ली 2x² - 1, ये सिंपल मैंने कर ली। तो बेटा इस कर्व के ऊपर टेंजेंट मेरे को गिवन है, मैं निकाल तो सकता हूं ना बेटा। देखो टेंजेंट आप निकालो dy बाय dx, कितना आएगा आपका 4x। बेटा गिवन भी तो है ये, तो 4x इज इक्वल टू आपका आ गया 4। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? ये आ गई आपकी 1। बस तो बेटे x 1 आ गया, मेरे को तो कोऑर्डिनेट जाना था बेटा। इस x को उठा के मैं इसमें रख दूं इक्वेशन में। बस पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। बस 2x² - 1y and y as it is 2 into 1 के स्क्वायर and 2 - 1 is equals to 1। तो बेटा देखो आपका कोऑर्डिनेट आया 1 बनाया। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको बेटा निकालना है कोऑर्डिनेट। बेटा आपको एक बात बता दूं, कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका तो यही है, बट जो स्लोप है ना आपको यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, अलग अलग तरीके से आपको स्लोप दे सकता है। कई बार वो टेंजेंट एक लाइन की होती है, कई बार वो उसकी इक्वेशन दे देगा, तो आपको वहां से उसको निकालना पड़ेगा, फिर वो इक्वेट करना पड़ेगा। कई बार क्या देगा बेटे, जो इसके ऊपर स्लोप है ना, यहाँ पे कोई और स्लोप दे देगा, एक लाइन के पैरेलल दे देगा, मतलब इसका स्लोप एक लाइन दे देगा उसके पैरेलल है, तो वहां से आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको इक्वेट करना पड़ेगा बिकॉज़ स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो अभी यहां से जिन चीजों का यूज होगा मैं आपके लिए वो लिख रहा हूं जो आपके लिए आज क्लास में। देखो सबसे पहली बात मैं आपके लिए 11th क्लास के फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था 11th क्लास में? स्लोप ऑफ टेंजेंट
एम से हम डिनोट करते थे हालांकि वहां पे तो इज इक्वल टू tan थीटा एंगल हो तो ऐसे मैं निकाल सकता हूं tan थीटा। और अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स गिवन होना बेटे तो y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो बेटे क्या पॉइंट बनेंगे मेरे, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। बेटा स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस इक्वल पता है क्यों होते हैं तुमको? इक्वल बेटे इसलिए होते हैं देखो, क्योंकि बेटे उनके बीच में एंगल होता है जीरो। एंगल कितना होता है उनके बीच में? जीरो होता है। tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, उसकी भी जीरो होती है बेटे। तो उनके स्लोप्स मेरे होंगे इक्वल, दो लाइंस के स्लोप मेरे होंगे इक्वल। और ऐसा बेटे इसलिए वो होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है बेटे? मैंने दो लाइन ले लिया है, इसके साथ भी सेम एंगल बना है, इसके साथ भी सेम एंगल बना है बेटे। स्लोप की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? एनी लाइन व्हिच मेक्स जो बेटा एंगल बनाती है ना x एक्सिस की विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, जो वो एंगल बनाती है ना उसी को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। कि उसने कितना एंगल बनाया पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो बेटा सिंपल सी बात, अगर पैरेलल होंगी तो उनके एंगल बेटा इक्वल नहीं, कैसे ले लोगे सर तुम? तो एंगल बराबर हो तो इसका स्लोप रहेगा भाई इसका रहेगा, सिंपल सी बात है, लॉजिक बात है तो बस। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ये हमें सीखना बेटे। m1 इज इक्वल टू m2, अगर दो लाइंस ऐसे। और बेटा ये बताया स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगे? m1 into m2 इज इक्वल टू -1। और देखो बेटा स्लोप ऑफ लाइन, इसका आपको बहुत ही रिक्वायरमेंट होगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, बस ये बात है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, जो आपके x एक्सिस के पैरेलल होगा बेटा, उस केस में क्या होगा? आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट वो हो जाएगा जीरो। जीरो क्यों हुआ? देखो ना क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्लोप के बारे में पढ़ा है बेटा, एनी लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है। बट बेटा अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसके साथ कोई एंगल बढ़ाया नहीं, तो जीरो एंगल हो गया। तो स्लोप क्या होता है? इक्वल tan थीटा होता है। और बेटे tan थीटा से थीटा यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब कितना आया? जीरो आया। तो इसलिए बेटा इसका रिक्वायरमेंट अभी मैं इसी बेस पे क्वेश्चन आपको इसी को करके दिखाता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन द गिवन कर्व बाय बेटा इक्वेशन दे दी, ऑन व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। बेटा ये सोचो ये वाली कर्व थी, ये कर्व होगी, मैंने इसको है मान लिया बस सिंपल। इसके ऊपर बेटा जो टेंजेंट है उसके पैरेलल बता दिया। इसका टेंजेंट तो बेटा मैं निकाल सकता हूं, इजीली dy/dx करके निकाल दिया मैंने, 2x आ गया। बट बेटे मेरे को पॉइंट्स के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इक्वल में चाहिए ना, तभी जब साफ आएगा। तो क्या बोल दिया गया? इसके ऊपर जो टेंजेंट है देखो बेटा, ये रहा वो टेंजेंट, वो x एक्सिस के है पैरेलल। बेटा जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो इसका टेंजेंट बेटा इक्वल ही हो जाएगा, मतलब जीरो के बराबर इस केस में। तो बेटा इसका जो स्लोप होगा वो जीरो के बराबर हम कर देंगे। तो 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई आपकी 0, उसमें रख दो, वहां से y कितना आ जाएगा? -1, तो 0 × -1, ये चीज थी। बिकॉज बेटे इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना वो पैरेलल टू द x एक्सिस है, और जब कोई भी स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा पैरेलल टू द x एक्सिस हो ना तो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है 0। और इतना याद रखना, कोई भी लाइन जब पैरेलल टू द x एक्सिस होगी तो उसका स्लोप आपका 0 होगा। तो यहां से मैंने ऐसे करके इसको निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया बेटा, इस तरीके से आपको दे सकता है। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ लाइन which is parallel to y axis। बेटे अब की बार क्या बोल दिया? कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y हो ना बेटा, खुद देखो ना 90 बन रहा आपका, तो m इज इक्वल टू होगा tan थीटा, और tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो इस केस में स्लोप होगा आपका अनडिफाइंड, या फिर बेटा मैं इसको लिख सकता हूं 1/0, बिकॉज़ 1/0 कर जाएगा था। बट आप बेटा ये लिखोगे ताकि आपकी कैलकुलेशन हो जाए इजी। तो इसमें आप क्या लिख दोगे? 1/0। इसको मैं सोल्व करूंगा बेटा। इसी क्वेश्चन में मेरे को इतना बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ना बेटे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इस केस में वो हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब 1/0। और इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा? इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा, उल्टा नहीं है। इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा 0, उल्टा है बिल्कुल। तो इस तरीके से बेटा हम अपने निकाल लेंगे अलग अलग रूप में। अगर ऐसे है पॉइंट्स गिवन है ना बेटा,
तो ऐसे निकाल लूंगा, घटा के स्लोप और फिर को इक्वेट कर दूंगा, एंगल है तो ऐसे निकाल लूंगा। और अगर परपेंडिकुलर दे रखा है किसी लाइन के तो इसका स्लोप तो मैं निकाल लूंगा, उसका स्लोप भी अलग से मैं निकाल सकता हूँ, लाइन का गिलान क्लास में सीखा था। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। अभी मैं इसको रेज कर रहा हूँ और मैं आपको एक दो फॉर्मूले और बताता हूँ। देखो बेटा इस टाइप की मैंने आपको एक इक्वेशन दी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसका स्लोप आप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप आप कैसे निकालेंगे बेटा? अगर मैंने इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं कैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा, देखना बेटा ध्यान से। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिया ना बेटे, बट पैरेलल टू दिस लाइन दे दिया आपकी बार, पैरेलल टू दिस लाइन। अभी मेरा काम यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन जाने वाले हैं, अभी ध्यान से समझना। अलग अलग वे में वो स्लोप को दे रहा है मेरे को, एक में इक्वल दे दिया, एक में पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे दिया, एक में दे दिया इस लाइन के पैरेलल दे दिया। अब हमको पता है बेटा इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा वो तो मैं निकाल लूंगा, इसके पैरेलल है ना, कैसे बनता होगा उसकी। अब की बार एक्स एक्सिस छोड़ी ना, आपकी बार पैरेलल है तो दोनों इसका स्लोप भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, दोनों को कर दूंगा मैं इक्वेट। तो अभी क्या होगा, तो यहां से मैं स्लोप कैसे निकालूं बेटा? देखो इस लाइन से मैं किसका मैं कैसे निकाल सकता हूं, इसके आपको दो तरीके बताता हूं। पहले हम इसके सीखते हैं बेटा, इसको ना मैं इसको मैं ले आऊंगा y mx प्लस c, आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज x के सामने जो बनेगा ना फिर वो आपका स्लोप हो जाएगा। तो आपको मैं फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं कैसे आया था वो। बस बेटे इसका मतलब यहां से किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना हो ना तो आप ये चीज कर सकते हो, m माइनस a/b इसका स्लोप बेटा। इसमें बदलने की आपको जरूरत नहीं, अगर आप ये भी याद कर लोगे सिंपल हो जाएगा। बदलना चाहते हो बदल लेना वैसे। देखो 3y माइनस 2x माइनस 1, तो y माइनस 2 ओवर 3x एंड माइनस के 1 ओवर 3। देखो आपका स्लोप आ जाता है माइनस के 2/3। और यहाँ से स्लोप कितना आएगा बेटा मेरा, dy/dx का 2x है, तो इसको मैं कर दूंगा इक्वेट। बस तो कितना आ गया 2 से 2 x माइनस 1/3, ये बना गया कोऑर्डिनेट इसके लिए। तो इस तरीके से बेटा आपको एक क्वेश्चन करना था, इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे अगर आपको लाइन गिवन हो ना, ऐसे लाइन गिवन हो तो आप सिंपली या तो इस फॉर्म में बदल के निकाल सकते हो या सिंपली यहां से भी आप क्या सोच सकते थे, आपको पता है इसके सामने वाला ये होता है तो सिंपल है -2/3, ये यहां से भी देखो सिंपल है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो स्लोप का। और एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, या तो इस फॉर्म में बदल के आप निकाल लोगे या फिर m को -a/b सीधा, और ये क्या होगा x का कोएफिशिएंट। बेटा ये बात याद रख लेना, कभी कहीं पे भी ले लो इधर लेके आना से भी बराबर में 0 आपको रखना पड़ेगा उसमें। अभी आपको एग्जाम में ऐसे गिवन हो इक्वेशन, जैसे इधर दे दे आपको